हम लोग बात करने वाले आज के दिन का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू के बारे में। यस, ये इंटरव्यू कोई जॉब इंटरव्यू की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ये इंटरव्यू हम लोग को एक बहुत बड़े बैंक के जो चेयरमैन है उनके साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को इस सेगमेंट के बारे में जानने को मिलेगी, उस बैंक से रिलेटेड जानने को मिलेगी। प्लस उसी के साथ साथ कुछ डाउट भी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में थे कि क्या होगा करके, तो उससे रिलेटेड भी सारे सवाल के जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो किस बैंक की बात हो रही है, तो दोस्तों बात हो रही है हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। यस, एंड उन्हीं के जो चेयरमैन फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, CS शेट्टी जी। उन्होंने यहाँ पे एक ज़बरदस्त इंटरव्यू यहाँ पे दिया है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं, तो वही चीज़ें आसान भाषा में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे चीज़ें रहेंगी वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा, और जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो आप लोगों को जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए उसी से रिलेटेड बात यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको पूछा गया है कि व्हाट अबाउट लोन की ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें वो परफॉर्मेंस कैसा है, डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें वो परफॉर्मेंस कैसा है। बिकॉज अगर देखा गया बीच में हम लोगों ने देखा था कि CD का जो परफॉर्मेंस था, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, इसमें हम लोग को काफ़ी कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी। काफ़ी सारे ओवरऑल बैंक्स की हम बात कर रहे हैं। सो उन्होंने इंटरव्यू में तो ये तो बात बोली है कि डिपॉजिट की ग्रोथ की बात करें, लोन के ग्रोथ की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, तो सब कुछ बढ़िया ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक में क्या होता है, यूजुअली बैंक का बिजनेस क्या है कि हमारा जो डिपॉजिट का पैसा है वो बैंक में चला जाता है। बैंक आपको बोलते हैं कि चलो 6% का ब्याज दूंगा, 7% का ब्याज दूंगा, एंड वही पैसा जो हम लोगों ने रखा है डिपॉजिट के फॉर्म में, उसी को ही वो सामने किसी को तो लोन के फॉर्म में दे देता है और ज़्यादा ब्याज ले लेता है, 10%, 12%, 15%, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ अ लोन कि कौन से प्रकार का लोन है करके। और बीच में जो पैसा बचा उसी को हम लोग कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ये मेजर बैंक का अर्निंग सोर्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, और इसमें अगर देखा गया तो ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपॉजिट की ग्रोथ काफ़ी कम हो रही है करके एंड लोन की ग्रोथ हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले, तो गैप काफ़ी यहाँ पे नैरो होते हुए देखने को मिल जाएगा एंड भविष्य में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल तो CS शेट्टी जी की बात करें तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि बैंक के पास इतनी पर्याप्त लिक्विडिटी अवेलेबल है कि डिपॉजिट के बिना भी वो क्या कर सकते हैं, लोन सामने वाले को दे सकते हैं। इतने अच्छे स्थिति में फिलहाल तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे चल रही है। सो मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में विचार कर रहे हो तो। नेक्स्ट उनको सवाल पूछा गया कि आपका टारगेट क्या रहेगा, कि क्या बैंक को दुनिया के टॉप 10 बैंक में यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर देखा गया तो अभी भी दुनिया के टॉप 10 बैंक में हमारा कोई भी बैंक देखने को नहीं मिल जाता है। सो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि यस, ये अचीवेबल जरूर है यहाँ पे, एंड SBI ही पहला हमारे देश का बैंक होगा जो दुनिया के टॉप 10 बैंक में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड उसी डायरेक्शन में फिलहाल तो SBI यहाँ पे काम कर रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, एंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एंड SBI की ग्रोथ स्टोरी ये एक साथ चलती है। ठीक है, सो अगर SBI अच्छा कर रहा है तो इंडिया अच्छा कर रहा है, अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो SBI भी अच्छा करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट उनको सवाल यहाँ पे पूछा गया किस चीज़ के बारे में, तो हमारे जो RBI के जो नए गवर्नर है, ठीक है, जो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी हुआ करते थे, संजय मल्होत्रा जी, जिनके ऊपर कल के दिन हम लोगों ने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, ये अभी RBI के गवर्नर यहाँ पे बन चुके हैं। सो ऑब्वियसली इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया ऑब्वियसली वो फाइनेंस सेगमेंट में काम करते हैं, तो उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी बार यहाँ पे काम किया है। एंड उसी के साथ साथ उनको पूछा गया कि क्या लगता है क्या इंटरेस्ट रेट कट वो करेंगे, तो उन्होंने ये एक ही बात यहाँ पे बोली कि इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस तो कम लगते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये एक कॉमन सी बात है, जब तक इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है तब तक रेट कट के सपने देखना ये बेवकूफ़ी होगी। तो डेफिनेटली दोस्तों हमारे जितने भी महंगाई के आंकड़े आएंगे इस हफ्ते भी, आपको पता ही है महंगाई के आंकड़े हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, उस हिसाब से हम लोग को मतलब एक डायरेक्शन मिलेगा कि रेट कट होगा या नहीं होगा करके। तो ये एक पॉइंट उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कैश रिजर्व रेशो, अभी रिसेंटली MPC की मीटिंग हुई थी तो रेट कट तो नहीं हुआ, बट यस CRR 50 बेसिस पॉइंट से कट हो गया, 4.5 का CRR 4 हो गया, तो कम पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा। तो यस डेफिनेटली उन्होंने कहा कि इस चीज़ के चलते ओवरऑल सिस्टम में अच्छी लिक्विडिटी आई है। होल सिस्टम में आपको पता है 1.25 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी, एंड उन्होंने बताया कि SBI के पास ही 25,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल रही है। वैसे तो उन्होंने वापस यहाँ पे बता दिया कि SBI के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा अवेलेबल है। डिपॉजिट्स की अगर हम लोग टोटल मिलाकर सब कुछ बात कर ले तो 52 लाख करोड़ के आसपास का अच्छा खासा पैसा उनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पैसे की कोई तंगी है नहीं SBI के पास, तो ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है।